हेलो फ्रेंड्स, युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1, संकलनात्मक ज्ञान योग्यता संकलित करता है उस योग्यता को जिसमें समीक्षात्मक चिंतन, विकास, ज्ञान सृजन, उच्च श्रेणी चिंतन समाहित है। कथन 2, सामाजिक व्यावसायिक योग्यता शामिल नहीं करता है उस योग्यता से संबंधित नागरिक ज्ञान और विनियोजन, अन्य से उचित संबंध करना, अंतर्व्यक्तिक संबंध। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है कथन 1 बोलता है NEP 2020 एकीकृत होने जा रहा है चैट जीपीटी 4.0 से, अतः नीति में वास्तविक समय का उद्यतन होगा। कथन 2, NEP 2020 और चैट जीपीटी को एकीकृत करना आजीवन अधिगम प्राप्त करने का आदर्श उदाहरण है। यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है लेकिन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन 4 कथन 1 गलत एंड सेकंड राइट इज राइट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कथन 1, साक्षरता मानव की भविष्य की प्रजाति को परिवर्तित करता है। कथन 2, साक्षरता समाज को परिवर्तित करता है। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कथन 1, प्रौढ़ तब सर्वोत्तम ढंग से सीखते हैं जब खुद किसी धमकी के अंतर्गत नहीं होते हैं। कथन 2, प्रौढ़ शिक्षार्थियों ने अपने खुद के अधिगम तरीकों का विकास नहीं किया है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट लेकिन सेकंड रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कथन 1, अभिकथन ए अनुभव अधिगम का आधार है और इसका कारण है अनुभव में जगत का बोध होना शामिल होता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आर राइट एक्सप्लेनेशन है ए का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अभिकथन ए अविचारण तब उत्पन्न होता है जब हम वास्तव में वियोजक की अनुभूति करते हैं, मतलब नॉन कंसिडरेशन। रीजन है अनुभव वियोजक के परिणाम के रूप में उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आर जो है ए का राइट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अभिकथन एक, जीवन पर्यंत अधिगम में विशिष्ट पाठ्यचर्या उद्देश्य उन क्रियाओं का प्रावधान करता है जिनमें प्रौढ़ अधिगम के लिए वास्तविक जगत के उदाहरण, परिवेश, अनुप्रयोग शामिल होते हैं। इसका कारण है यह शिक्षार्थी को अपने स्वयं के अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने, योजना बनाने, निगरानी करने और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने की उसकी योग्यता और तत्परता बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये आर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। यह कई स्तरों पर किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। प्रतिक्रिया, तो प्रशिक्षु प्रशिक्षण के प्रति कैसे रुझान दिखलाते हैं, ये इसका मतलब होता है। ज्ञान, प्रशिक्षण के कारण ज्ञान का संवर्धन और व्यवहार, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। परिणाम, पूर्व निर्धारित तल चिन्हों के आधार पर परिणामों का विश्लेषण। आवश्यकता विश्लेषण, प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित ध्यानाकर्षण वाले क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ए, प्रतिक्रिया, जो प्रशिक्षु प्रशिक्षण के प्रति कैसे रुझान दिखलाते हैं। ज्ञान, प्रशिक्षण के कारण ज्ञान का संवर्धन होता है और व्यवहार, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ज्ञान के सृजन के लिए निम्न में से कौन सा अनुदेशात्मक उपागम उपयोग में लाया जा रहा है? ए. आमने सामने अनुदेश, बी. लंगर अधिगम का प्रोत्साहन, सी. क्लासरूम प्रमाणन, डी. ऑनलाइन गतिविधियों का एकीकरण, ई. असहकालिक और सहकालिक अंतरक्रिया। यहाँ राइट ऑप्शन है लंगर अधिगम का प्रोत्साहन, डी. ऑनलाइन गतिविधियों का एकीकरण एंड ई. असहकालिक और सहकालिक अंतरक्रिया। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उद्देश्य चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किन मुख्य अवयवों के चयन में मदद करे। ए. अध्ययन स्थान, बी. अधिगम अनुभव, सी. शिक्षण सहायता, डी. छात्रों के लिए सुविधाएं, ई. मार्गदर्शन या शिक्षण। राइट ऑप्शन है अधिगम अनुभव एंड मार्गदर्शन शिक्षण। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभिसरित संचरण और अधिगम का उदाहरण है? ए. ईमेल, बी. व्हाट्सएप, सी. टेलीफोन कॉल, डी. गूगल मीट, ई. फेसबुक। राइट ऑप्शन है टेलीफोन कॉल एंड गूगल मीट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियरे बॉर्ड्यू द्वारा उद्धृत पूंजी के स्वरूपों की पहचान करें। ए. आर्थिक पूंजी, बी. सामाजिक पूंजी, सी. संवेगात्मक पूंजी, डी. सांस्कृतिक पूंजी, ई. प्रतीकात्मक पूंजी। राइट ऑप्शन है ए. आर्थिक पूंजी, बी. सामाजिक पूंजी, डी. सांस्कृतिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सतत शिक्षा पाठ्यचर्या उद्देश्य सम्मिलित करता है। ए. सामान्य संस्कृति का अधिगम, बी. अधिगम प्रदर्शन की अभिव्यक्त प्रणाली, सी. विविध आवश्यकता के लिए एकल प्रत्युत्तर, डी. व्यक्तिक अभिव्यक्ति को फैलाना, ई. विषय की संरचना ज्ञान के स्वरूप को परावर्तित कर रहे हैं। राइट ऑप्शन है सामान्य संस्कृति का अधिगम, सी. विविध आवश्यकता के लिए एकल प्रत्युत्तर, ई. विषय की संरचना ज्ञान के स्वरूप को परावर्तित कर रहे हैं। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या अधिगम के सामाजिक सिद्धांत के घटक है? ए. गतिविधि आधारित अधिगम, बी. समुदाय, सी. मास्टरी अधिगम, डी. पहचान, ई. अभ्यास। राइट ऑप्शन है समुदाय, पहचान एंड अभ्यास। ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. प्रथम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या सम्मेलन वर्ष 1954 में रोम में आयोजित हुआ, बी. भारत विश्व का पहला देश है जहां राज्य की जनसंख्या नीति है और जो परिवार के आकार को सीमित करने के लिए परिवार नियोजन का समर्थन करती है, सी. जनसंख्या शिक्षण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, डी. जनसंख्या की समस्या मानव निर्मित समस्या है, ई. वर्ष 1970 में भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आरंभ की है। राइट ऑप्शन है ए. प्रथम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या सम्मेलन वर्ष 1954 में रोम में आयोजित हुआ, बी. भारत विश्व का पहला देश है जहां राज्य की जनसंख्या नीति है जो परिवार के आकार को सीमित करने के लिए परिवार नियोजन का समर्थन करती है, सी. जनसंख्या शिक्षण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है एंड डी. जनसंख्या की समस्या मानव निर्मित समस्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनईपी 2020 दस्तावेज में उल्लेख है कि प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या रूपरेखा में सम्मिलित होंगे। ए. आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता, बी. महत्वपूर्ण जीवन कौशल, सी. विस्तार शिक्षा, डी. व्यावसायिक शिक्षा, ई. बुनियादी शिक्षा। राइट ऑप्शन है आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता, बी. महत्वपूर्ण जीवन कौशल,
डी व्यावसायिक शिक्षा, ई बुनियादी शिक्षा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम सूचक परिमापन के लक्षणों की पहचान करें। ए असमान दूरियां, बी समान दूरी के साथ रैंक, सी अंकीय डिग्रियां, डी अनुमापीय क्रम, ई अनुमापीय क्रम। अनुमापी और इंक्लूडिंग डिस्कोटोमिक्स और रैंक ऑन अ स्केल। राइट ऑप्शन इज असमान दूरियां, सी अंकीय डिग्रियां एंड ई अनुमापीय क्रम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।